Yes, welcome again. In the previous two lectures, we have discussed about syllabus of UGC NET paper 1 and various points related to UGC NET. So from today onwards, we are going to start unit 1, that is teaching aptitude. So in this lecture, we have to discuss about basic concept of teaching and major approaches related to teaching. But before that, let us understand what will you study in upcoming lectures. So basically this unit depends on three keywords: education, teaching and learning. So we have to divided this unit into 4 parts. First one is education, then teaching, then learning and some mixed concepts. सो स्टार्ट करते हैं. तो एजुकेशन से स्टार्ट करेंगे हम. बेसिकली एजुकेशन को हमने डिवाइड किया है सब पार्ट्स में. डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन, देन मेजर अप्रोचेस इन एजुकेशनल सेक्टर, major aims and objectives of education, forms of education, factors determining educational aims. So आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन के बारे में एंड मेजर अप्रोचेस इन एजुकेशनल सेक्टर. आज के लेक्चर में हम ये कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम मेजर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एजुकेशन के, वो फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन क्या है, इनफॉर्मल क्या है, एंड फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं किसको, एजुकेशनल एम्स को. ये तीनों टॉपिक हम सब पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशंस एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन. बेसिकली शिक्षा है क्या? बुक पढ़ा हमने और बुक पढ़ के नॉलेज गेन किया, क्या यही एजुकेशन है? एजुकेशन इसके बियॉन्ड है. एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट. एजुकेशन एक तरह से मूवमेंट है जो हमें अंधकार से उजाले की तरफ ले जाता है. ये कोट किसने दिया? एलन ब्लूम ने. नेक्स्ट बात की जाए, एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज सिंपली द सोल ऑफ अ सोसाइटी. ये क्या है? आत्मा है. जो हमारा समाज है उसकी क्या है? आत्मा है, जो कि पास करती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. मीन्स हमारे जो पिताजी को नॉलेज है या हमारे दादाजी को नॉलेज थी, तो उन्होंने क्या है, हमारे दादाजी ने क्या है, ट्रांसफर की वो पिताजी को, और जो पिताजी को नॉलेज है वो उन्होंने आपको या हमको मतलब दी. तो क्या होता है कि जो एजुकेशन क्या है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती रहती है. ठीक है. जॉन डेवी ने डिफाइन किया एजुकेशन को, द पावर बाय विच मैन इज एबल टू कंट्रोल हिज एनवायरमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज. एजुकेशन वो पावर है जिसके थ्रू आदमी या इंसान क्या कर सकता है? एनवायरमेंट को कंट्रोल कर सकता है और अपनी पॉसिबिलिटीज को फुलफिल कर सकता है.
अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों? इससे हमारा क्या होता है, सामाजिक, आर्थिक, पॉलिटिकल ग्रोथ होती है और मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है। एजुकेशन से क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है। इसका मेन बेनिफिट क्या है एजुकेशन का, ये ट्रांसफर करती है, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और हमारी सोसाइटी को क्या बना देती है, एक बेटर प्लेस बना देती है। तो ये तो था मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड 2-3 डेफिनेशंस दी हमने। अगर वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल पे बात की जाए एजुकेशन के लिए क्या क्या मतलब एजेंडा या गोल चले हैं, जो हमारा यूनाइटेड नेशन यूएन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजीज ये कब स्टैब्लिश किए, 2015 में, और एम कब तक है, 2030 तक। तो टोटल गोल कितने हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल कितने हैं, 17 गोल्स हैं। जीरो पॉवर्टी, नो हंगर, ठीक है। और अगर फोर्थ गोल की बात की जाए तो फोर्थ गोल किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से, ठीक है। उसमें क्या बोला गया, एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, मींस इंक्लूसिव होना चाहिए और इक्विटेबल, और क्वालिटी एजुकेशन मींस, इंक्लूसिव का मतलब होता है कि ओवरऑल, और इक्विटेबल मींस सबको बराबर मिले, और क्वालिटी एजुकेशन हो, ठीक है, और प्रमोट करे किसको, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को, मींस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सभी के लिए। ये क्या है, एसडीजी 4 है हमारा, ठीक है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A जो कि फंडामेंटल राइट है, इसमें क्या बोला गया है, प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन, मतलब 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको क्या है, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। ये अमेंडमेंट हुआ था कब, 86th अमेंडमेंट 2002 में। यूनेस्को क्या करता है, सेलिब्रेट करता है 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे, ठीक है, ये एक फैक्चुअल पॉइंट है। और इंडिया में टीचर्स डे कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को, ये इंडिया का है और ये वर्ल्ड लेवल पे है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्चुअल। आगे चलते हैं। अगर एजुकेशन को देखा जाए तो एजुकेशन क्या 3 बेसिस है, क्यों, कैसे, क्या, वाई, हाउ, वॉट। क्यों, कैसे, क्या, ये आपके 3 सवाल होते हैं। तो यही बेसिस है किसका, एजुकेशन का। आप कोई भी काम करें, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है, और क्या कर रहे हो, ये 3 सवाल हैं, ये क्या है, बेसिस है एजुकेशन के। तो जो वाई का आंसर देता है, वाई इज डिसाइडेड बाय फिलोसफी, एंड हाउ इज डिसाइडेड बाय साइकोलॉजी, एंड व्हाट इज डिसाइडेड बाय सोशल नीड्स, जो हमारी सामाजिक जरूरतें होती हैं। तो एजुकेशन बेस्ड है किन पर, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट्स पर। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। मेजर अप्रोचेस इन एजुकेशनल सेक्टर, कुछ अप्रोचेस देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो नंबर 1 अप्रोच है हमारी आइडियलिज्म। जैसा कि वर्ड से ही पता है, आइडियलिज्म आइडियल वर्ड से बना है। आइडियल वर्ड किसकी बात करता है, माइंड एंड सेल्फ की, मीन्स माइंड के मतलब है यूनिवर्सल माइंड, और गॉड की बात हो रही है यहाँ पे, मीन्स ये स्पिरिचुअल है, मीन्स अध्यात्म से जुड़ा हुआ है।
इसमें क्या बोला गया है, द यूनिवर्सल माइंड और गॉड इज सेंट्रल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स जो भी अंडरस्टैंडिंग है वर्ल्ड की वो क्या है, सेंटर में कौन है, गॉड है, जो हमारे यूनिवर्सल गॉड है। तो इसमें क्या है, द यूनिवर्सल माइंड और गॉड इज सेंट्रल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो क्या है, गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन, गॉड क्या है, गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन, मीन्स जितनी भी चीज हो रही है तो उनका सोर्स क्या है, गॉड है, हमारे यूनिवर्सल गॉड। तो ओवरऑल आइडियलिज्म में किसकी बात की गई है, यूनिवर्सल गॉड और यूनिवर्सल माइंड की। तो रियल नॉलेज जो है हमारी कहाँ परसीव करती है, हमारे माइंड में, ठीक है, ब्रेन में। तो इसके मेन प्रोपोनेंट्स कौन थे जो इस आइडियलिज्म थ्योरी को मानने वाले, अप्रोच को मानने वाले थे, फ्रोबेल, इमैनुअल कांट, प्लेटो, अरबिंदो, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आइडियलिज्म। एक बार देख लेते हैं, द वर्ड आइडियलिज्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम आइडियल, बता चुके। इट इज बेसिकली, ये किसके बारे में बात करता है, माइंड एंड सेल्फ के, जो क्या है स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ा हुआ, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। द यूनिवर्सल माइंड और गॉड इज सेंट्रल इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, ठीक है। इसमें किसकी बात की गई है, गॉड की बात की गई है, यूनिवर्सल गॉड की। गॉड क्या है, सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन एंड नॉलेज, ठीक है। वैल्यूज क्या है हमारी, एब्सोल्यूट, इटर्नल एंड अनचेंजिंग, जो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। रियल नॉलेज कहां परसीव करती है, इन माइंड, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज गेन्ड थ्रू द सेंसेस। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हमारी रियल नॉलेज कहां परसीव करती है, माइंड में। अगर जो हम अपनी सेंसेस से गेन करते हैं उससे वेटेज दिया गया किसको, माइंड को। जो हमारी इंद्रियां हैं, हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा बताया गया है किसको, माइंड को, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। मैन एज अ सुपीरियर नेचर दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, मोरलिटी एंड रिलीजन, ठीक है। मैन क्या है, एक अपना सुपीरियर नेचर रखता है जो उस कहाँ एक्सप्रेस करता है, उसके इंटेलेक्चुअल कल्चर में, मोरलिटी में और रिलीजन में। इसको मानने वाले कौन थे, फ्रोबेल, कांट, प्लूटो, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, श्री अरविंदो, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अप्रोच की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अप्रोच है नेचुरलिज्म। ये क्या है, नेचुरलिज्म जस्ट अपोजिट है किसके, आइडियलिज्म के। आइडियलिज्म में यूनिवर्सल गॉड की बात की गई थी, ठीक है, जो रियल नॉलेज परसीव्ड करती है वो कहाँ, माइंड में परसीव्ड करती है। लेकिन इसमें अपोजिट बोला गया है, इसमें हमारी सेंसेस को क्या बोला है, नॉलेज का गेटवे बोला है। जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस कौन से हैं, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ठीक है, ये हमारी 5 सेंसेस हैं। तो जो हम नॉलेज गेन करते हैं 5 अपनी सेंसेस से, उसी को ही नेचुरलिज्म में बताया गया है, ठीक है। नेचर इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, नेचर को ही सभी नॉलेज का सोर्स बोला गया है, ठीक है। माइंड को इसमें क्या है, सबऑर्डिनेट बताया है नेचर का, मीन्स इसमें नेचर को ज्यादा वैल्यू दी गई है एज कंपेयर टू माइंड। लेकिन आइडियलिज्म में क्या था, माइंड को ज्यादा दी गई थी, ठीक है। इसको मानने वाले मेन प्रोपोनेंट कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, स्पेंसर और रूसो। ये हम बता चुके, नेचुरलिज्म क्या है, कॉन्ट्ररी है आइडियलिज्म के, जस्ट अपोजिट है, ठीक है। नेचुरलिज्म एक बार देख लेते हैं, कंट्ररी है
कॉन्ट्रेरी है किसके, आइडियलिज्म के। नेचुरलिज्म में किसकी बात की गई है, नेचर की। ठीक है, जो नॉलेज हम अपनी सेंसेस से गेन करते हैं, 5 सेंसेस, ईयर, आई, नोज, टंग, स्किन, ठीक है, उसी को सुपीरियर माना गया है। नॉलेज जो हम सेंसेस के थ्रू गेन करें या नेचर, उसको यूनिवर्सल माइंड से सुपीरियर बोला गया। यही सब इसी में लिखा हुआ, आप रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट अप्रोच की तरफ चलते, प्रैग्मेटिज्म ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मीन्स क्या होता है, प्रैक्टिस और एक्शन, बेसिकली कर्मवाद। एक्शन क्या होता है, कर्म। इसमें क्या है, अ प्रैग्मेटिस्ट लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स। जो एक कोई भी प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करने वाला है वो किस पे, कर्म पर फोकस करता है। फोकस इज ऑन एक्टिविटी और डूइंग, कर्मा पर फोकस करता है। ठीक है, इसके मेन प्रोपोनेंट कौन है, जॉन डेवे, किलपैट्रिक और मेड, ये 3 है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, देयर आर नो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें प्रैग्मेटिज्म में फोकस किया गया किस पर, कर्मा पर, मीन्स आपके डूइंग पर या एक्टिविटीज पर। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। एक बार रिवाइज करा देते, आइडियलिज्म यूनिवर्सल गॉड और यूनिवर्सल माइंड पर, और जो हमारा प्रीवियस था वो कौन सा था, नेचुरलिज्म, वो किस पर था, सेंसेस पर या नेचर पर। प्रैग्मेटिज्म डूइंग पर और कर्मा पर। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। यही सब लिखा हुआ है जो अभी पिछले स्लाइड में पढ़ाया था, एक बार आप रीड आउट कर सकते हो। चलते हैं आगे। फोर्थ अप्रोच है हमारी कंस्ट्रक्टिविज्म। इसमें क्या है, जो लर्नर होता है वो क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है किसको, नॉलेज को। इसमें लर्नर क्या है, प्रोसेसिंग करता है। जैसे मान लो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है, उसी में क्या है, ऐड करता रहता है। ठीक है, लर्नर क्या है, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को। लर्नर इन्वॉल्व्स एन एक्टिव प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग चलती रहती है आगे आगे, मीन्स ऐड करता रहता है अपनी नॉलेज को। इसमें क्या है, मेनली कंस्ट्रक्ट करता है जो लर्नर है अपनी नॉलेज को। इसके मेन प्रोपोनेंट कौन है, जीन पिगेट है और जेएस ब्रूनर है। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। पिगेट साहब ने क्या बोला है, अकोमोडेशन एंड एसिमुलेशन आर द बेसिक्स ऑफ लर्निंग। जो अकोमोडेशन और एसिमुलेशन है वो क्या है, बेसिक्स है लर्निंग के। अकोमोडेशन जैसे बात की जाए, न्यू एक्सपीरियंस जो है एसिमुलेट करते हैं किसमें, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमाज में, या कोई आपकी थ्योरी या प्लान है, ठीक है, और एग्जिस्टिंग है, ये मीन्स पुराने हैं, तो आपको कुछ और सुझाव आया तो आप इसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं। तो बेसिकली बात इसी की गई है। ठीक है, आप एग्जिस्टिंग जो आपके स्कीमाज हैं उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अप्रोच की तरफ चलते हैं, ह्यूमनिज्म। इसमें क्या है, ह्यूमंस क्या है, सेंटर है, इसमें मानववाद। इसमें फोकस किया गया है, सेंटर पर किसको लिया गया है, ह्यूमंस को। ठीक है, ह्यूमंस एज द सेंटर एंड मेजर ऑफ ऑल एक्टिविटी। ह्यूमनिज्म में बात की जाती है, बिलीव्स इन वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, मीन्स ह्यूमंस के वेलफेयर की बात की गई है। इसके जो मेन एडवोकेट्स हैं, मीन्स या प्रोपोनेंट है, वो कार्ल रोजर्स और मैस्लो, अब्राहम मैस्लो। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे, रैशनलिज्म।
रैशनलिज्म में बेसिकली बात किसकी की गई है, ये क्या है, इसमें बात की गई है रेशनल थिंकिंग की, द व्यू डेट रिगार्ड्स, इसमें बात की गई है रीजन की, तर्क की, तर्क की बात की गई है रीजन की। इसमें रीजन को चीफ सोर्स बोला गया है। ठीक है, नॉलेज का जो चीफ सोर्स है वो किसको बोला गया है, रीजन को, मीन्स तर्क को। ये तर्कवाद। अगर आप कोई भी बात कर रहे हो तो उसमें जब तक लॉजिक ना होगा या कोई रीजन नहीं दोगे, आप इधर उधर की बातें करोगे और तो वो क्या है, तर्कवाद में नहीं आएगी। अगर आपने कुछ एग्जाम्पल दिया कि 2 और 2 4 होते हैं और इसका कोई लॉजिक नहीं दिया, तो ये क्या है, व्यर्थ है, मीन्स इसका कोई रैशनल नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। तो रैशनलिज्म में बात की जाती है किसकी, रीजन्स की या लॉजिक की। ठीक है। एम्पिरिसिस्ट, इसमें क्या है, एम्पिरिसिस्ट क्लेम दैट सेंस एक्सपीरियंस, इसमें बेसिकली वही जो हमने नेचुरलिज्म में बात की थी 5 सेंसेस की, तो इसी में भी उसी की बात की गई है। सेंस एक्सपीरियंस क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, जो हमने नेचुरलिज्म में पढ़ा था वही इसी में बोला गया है। ठीक है, इसमें नेचर या सेंसेस की बात की गई थी, तो वही बात इसी में की गई है। एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये एक फिलॉसफी है जो किस पे एम्फेसाइज करती है, इंडिविजुअल पे। कीवर्ड इसका क्या है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, फ्रीडम एंड चॉइस है, मतलब इंडिविजुअल की बात की गई है इसमें। दिस एम्फेसाइज द यूनिकनेस, यूनिकनेस मीन्स जो 4 इंसान है तो 4 क्या है, अपने आप में यूनिक है। ठीक है, तो इसमें यूनिकनेस की बात की गई है, इंडिविजुअल की बात की गई है, और चारों का रहन सहन, चारों की हैबिट, चारों का खाना पीना सब अलग होगा। ठीक है, तो इसमें बात किसकी की गई है, एम्फेसिस किया गया है यूनिकनेस पे। ठीक है, चलते हैं आगे अगली थ्योरी अप्रोच की तरफ, बिहेवियरलिज्म। बेसिकली इसमें बात की गई है बिहेवियर की। लर्नर कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय चेंज इन बिहेवियर। बिहेवियरलिज्म में बात की गई है बिहेवियर की, कि आपका बर्ताव कैसा है। ठीक है, इट एज्यूम दैट द लर्नर इज अ पैसिव ऑर्गेनिज्म हु मे बी कंडीशन टू लर्न न्यू बिहेवियर। तो बेसिकली इसमें क्या है, चेंज इन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। तो इसमें इसको मेन प्रोपोनेंट कौन है इस थ्योरी के, E.L. थॉर्नडिके। ठीक है, उन्होंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट में। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में उन्होंने बोला है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मीन्स आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट जाओगे। लॉ ऑफ एक्सरसाइज मीन्स इसमें जितना आप काम करोगे, कार्य करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही परफेक्ट होते जाओगे। और लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या बोला है, लॉ ऑफ इफेक्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बात की गई है। आप मान लो आपने कुछ काम किया, ठीक है, और आपके 100 में से 89 मार्क्स आए, तो आपको क्या मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, तारीफें होंगी सब जगह। लेकिन अगर आपके 15 मार्क्स आए तो आपको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। तो बेसिकली लॉ ऑफ इफेक्ट में बात की गई है रिवार्ड और पनिशमेंट की। ठीक है, ये प्रिंसिपल है किसका, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट का, रिवार्ड एंड पनिशमेंट का। आई होप इतना
क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे जेस्टोल्ट साइकोलॉजी पर। ये क्या है? इट बिलीव्स दैट द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। देखिए ये कोई एक पेड़ है, ठीक है, इसकी लीव्स होंगी, रूट होगी, फ्रूट्स होंगे। मेनली बात की गई है इसमें होल को ही ग्रेटर बोला गया है, किससे? सम ऑफ इट्स पार्ट से। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ह्यूमन बॉडी है, वो किससे मिलकर बनी होती है? सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन से, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम से पूरी। लेकिन जो ह्यूमन बॉडी है ओवरऑल, वो क्या है? ग्रेटर है, किससे? सम ऑफ इट्स पार्ट से, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी है ओवरऑल ह्यूमन बॉडी है, जैसे हमने ट्री का एग्जांपल दिया था, ट्री क्या है? ग्रेटर देन है, किससे? अगर इसके जितने पार्ट्स है, लीव्स, रूट, फ्रूट्स वगैरह, ऐसी सेम ह्यूमन बॉडी ये क्या है? ग्रेटर देन है, किससे? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ये हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम है उससे, ठीक है। क्यों? क्योंकि पार्ट्स जो है इंटर रिलेट करते एक दूसरे से। पार्ट्स क्या है? इंटर रिलेट करते हैं, ठीक है। It also show that complex learning need not occur gradually through lengthy practice but may develop through insight, ठीक है। इसमें लर्निंग में, कॉम्प्लेक्स लर्निंग में जरूरत नहीं होती किसकी? लेंदी प्रैक्टिस की, ठीक है, बट में डेवलप थ्रू इनसाइट के थ्रू। तो इसमें मेनली फोकस किया जाएगा किस पर? होल पर। होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। ये लाइन याद रखना बस, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ये लाइन दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सी अप्रोच है, ठीक है। तो जेस्टोल्ट साइकोलॉजी, इतना टफ नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस यूनिट से 5 आएंगे, बेसिकली सिंपल ही होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते, बस लेंदी होते हैं। और नेक्स्ट अप्रोच की तरफ चलते हैं, एक्लेक्टिक फिलोसफी। इसमें क्या है? बात की गई है फ्यूजन ऑफ नॉलेज फ्रॉम ऑल सोर्सेस। ये क्या है? देखिए, आपने प्लेस ए से नॉलेज ली, दूसरी जगह से नॉलेज ली, फिर तीसरी जगह से, फिर चौथी जगह से, तो इनको क्या कर दिया? कलेक्ट कर लिया और कोई एक थ्योरी बना दी। तो ये क्या है? फ्यूजन ऑफ नॉलेज, मतलब ऑल सोर्सेस से जो आप नॉलेज गेन कर रहे हो उनको एक जगह पे मर्ज कर दिया, फ्यूज कर दिया। तो यही है एक्लेक्टिक फिलोसफी। इट इज अ पेक्यूलियर टाइप ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी, मीन्स एक अजीब तरह की है, विच कंबाइंस ऑल गुड आइडियाज। यहाँ पर क्या है? ऑल गुड आइडियाज को मर्ज कर दिया जाता है, एंड गुड आइडियाज एंड प्रिंसिपल फ्रॉम वेरियस फिलोसफी से, ठीक है। आपने थ्योरी 1, थ्योरी 2 पढ़ के या थ्योरी XYZ पढ़ के एक नई थ्योरी बना दी, ठीक है। यही है एक्लेक्टिक फिलोसफी। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। काफ़ी और फिलोसफीज हैं, देर आर मैनी मोर फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन की, लेकिन यहाँ हमने इम्पोर्टेंट पढ़ी थी। आइडियलिज्म पढ़ा हमने, नेचुरलिज्म पढ़ा हमने, देन इसके बाद पढ़ा था प्रैग्मेटिज्म पढ़ा हमने, कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ा, देन इसके बाद ह्यूमनिज्म पढ़ा हमने। अगर इनके कीवर्ड आपको याद हो गए, देन हमने रैशनलिज्म पढ़ा, हमने एम्पिरिसिस्ट्स पढ़ा, देन हमने बिहेवियरलिज्म पढ़ा, हमने जेस्टोल्ट साइकोलॉजी पढ़ा, एंड लास्ट में हमने एक्लेक्टिक
फिलॉसफी पढ़ा। बेसिकली हमको कीवर्ड याद रखने पड़ेंगे। आइडियलिज्म में हम यूनिवर्सल माइंड की बात की, नेचुरलिज्म में नेचर या सेंसिस की, प्रैग्मेटिज्म में हमने डूइंग कर्मा की बात की, ह्यूमनिज्म में हमने वेलफेयर ऑफ ह्यूमन की बात की, कंस्ट्रक्टिविज्म में हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे, रैशनलिज्म में तर्क की बात की, ठीक है, एम्पिरिसिस्ट इसमें हमने सेंसिस की बात की, बिहेवियरलिज्म बिहेवियर की बात थी, जेस्टोल्ट साइकोलॉजी में होल इज ग्रेटर देन ऑफ इट्स पार्ट, एक्लेक्टिक में फ्यूजन ऑफ ऑल नॉलेज का बात की। तो बेसिकली जो हमको कीवर्ड्स याद है, की पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, बाकी पूरा थ्योरी रीड आउट करने का इतना मगअप करने की जरूरत नहीं है। कीवर्ड्स याद होंगे तो आप क्वेश्चन क्रैक कर जाओगे, मीन्स क्वेश्चन का आंसर सही दे दोगे, ठीक है। तो ये काफ़ी अप्रोच, इतनी अप्रोचेस काफ़ी हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। कुछ ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए गए हैं एजुकेशन और इसके प्रोपोनेंट से। जैसे बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया वारदा एजुकेशन सिस्टम में। तो पूछ लेंगे क्वेश्चन में बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, 4 नाम दे देंगे। महात्मा गांधी जी ने। लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम, नेचुरलिज्म की बात हो रही है, सीधे शब्दों में नेचर की बात हो रही है। तो नेचुरलिज्म की हमने वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बताया था कि नेचुरलिज्म में जो प्रोपोनेंट थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। इंटीग्रल एजुकेशन की बात हो रही है। इंटीग्रल एजुकेशन बात की जाए तो आइडियलिज्म की बात हो रही है। यहाँ पर श्री अरविंदो जी आते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको इन कीवर्ड से ही पता लग जाएगा। यहाँ नेचर की बात हो रही है, यहाँ पर इंटीग्रल एजुकेशन की, इंटीग्रल मतलब अपने अंदर, ठीक है। वो यूनिवर्सल माइंड की बात की थी, तो इसी में था आइडियलिज्म में। देन आगे चलते हैं, फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो यहाँ पर बात हो रही है स्पिरिचुअल की, तो यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आते हैं, ठीक है, जिन के बर्थडे पर 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है इंडिया में। और वर्ल्ड लेवल पर कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। ये फैक्ट याद रखना, इम्पोर्टेंट है फैक्ट भी। एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड, तो यहाँ ह्यूमन माइंड की बात की गई है। तो ये किसने दिया? कृष्णा मूर्ति जी ने दिया। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंस की बात की गई है, जॉन डेवी ने दिया। सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल की बात हमने किस में की थी? एग्जिस्टेंशियलिज्म में, ठीक है। किंडरगार्टन फोकस ऑन सेल्फ एक्टिविटी की बात हो रही है। क्रिएटिवनेस एंड सोशल कॉर्पोरेशन की ये फ्रोबेल ने दिया। नो फॉर्मल लर्निंग, नेचर इज द ओनली टीचर, सीधी सी बात है, नेचर लिखा है तो नेचुरलिज्म की ही बात हो रही होगी। तो ये किसने? रूसो ने दिया। तो ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, कीवर्ड्स पे फोकस करना है बस। मेन जो होता है आंसर देना, पढ़ के कितना भी चले जाओ, लेकिन वहाँ पर अगर आपने कीवर्ड पकड़ लिया तो आप क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।